आपका ये एक टेस्ट लूँगा ये पोएम पे आर डे। तो पहले हम ये पोएम पढ़ते हैं और फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा इस पोएम पे, ताकि मुझे पता है कि आपने कितना इस चैप्टर में सीखा है। तो पहले पढ़ के शुरू करते हैं। हेलो, इट इज़ मॉर्निंग, हियर कम्स द सन, इट राइजेस इन द ईस्ट, द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग, our day begins now. The sun gives us light and heat. The sun sets in the west. It is evening. Now the moon and the stars come out. Birds go back to their nests. People go back home. They have dinner and go to bed. तो अभी हम ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, ये वाले, फिर ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, और ये सारे, और ये। तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा, और आपको आपके आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं। जब हमने ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स ख़त्म किए और ये क्लास ख़त्म हो जाता है, आपको आपके टीचर्स को ये आंसर्स दिखाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द सन राइजेज इन द, आपको ये ब्लैंक फिल करना है, मतलब सही शब्द यहाँ डाल के ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। द सन राइजेज इन द डैश। आपको ये आंसर आपके नोटबुक में लिखना है। आवर डे बिगिंस व्हेन द डैश कम्स आउट इन द स्काई। मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँगा। आवर डे बिगिंस व्हेन द डैश कम्स आउट इन द स्काई। द सन गिव्स अस लाइट एंड डैश। द सन गिव्स अस लाइट एंड डैश। The moon and the stars come out at dash. The moon and the stars come out at dash. Birds go back to their dash. Birds go back to their dash. तो अभी अगर आपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिख दिए तो हम लोग प्रोसीड करते हैं और दूसरे क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको ये पिक्चर देखना होगा। यहाँ हर एक सेंटेंस के पहले एक पिक्चर है, तो आपको ये पिक्चर देख के समझना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और ये क्लूज़ है, मतलब मज़र इज़ राइटिंग। तो फिर ये इज़ राइटिंग यहाँ होना चाहिए, पर ये एग्जाम्पल है इसलिए यहाँ नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ मौजूद हैं, पर आपका काम ये होगा कि आपको ये आंसर्स को ये क्वेश्चन से मैच करने पड़ेंगे। तो आपको टाइम देता हूँ ये करने के लिए। अगर आपने ये ख़त्म कर दिया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं, ये सेंटेंस पढ़ना है, फिर ये आपको ये सारे सेंटेंसेस पढ़ना है और ये आंसर भी लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप आंसर लिखो। Here comes the sun. It rises in the east. Point out what it refers to in the following sentences. I like chocolate. I like the rain. Read the following sentences. तो आपको ये सारे सेंटेंस पढ़ने हैं अभी।
पॉइंट आउट वॉट दे रिफर्स टू इन द फॉलोइंग। तो अभी इसमें आपको लिखना है दे का मतलब क्या होता है। तो ये इसका मतलब, ये शब्द का मतलब क्या होता है। ट्राई टू मेक सेंटेंसेस विद दे ऑफ योर ओन यूजिंग इट एंड दे। तो मतलब आपको आपका खुद का सेंटेंस बनाना है ये शब्द इट और ये दे यूज करके। तो ये फोर्थ क्वेश्चन, लिसन टू द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स read out by a teacher. Tick the word in each set which has a different sound. One has been done for you. जैसे मैं आपको ये 4 वर्ड ये 4 शब्द पढ़ूंगा और आपको बताना है, आपको टिक मारना है। पहले एक काम करो, ये सारे नहीं, आपको ये सारे शब्द सुनने हैं। मतलब ये पहले लाइन में जो है, जैसे काइट, लाइट, राइट, फिट। तो अभी ये 4 शब्द में कौन सा वर्ड अलग साउंड हो रहा है, फिट ना। तो वैसे अगर जब मैं आपको ये 4 वर्ड पढ़ूंगा, आपको आपका आंसर आपके नोटबुक में लिखना पड़ेगा। तो पहला आंसर दिया हुआ है, हम ये 4 आंसर करेंगे। तो अभी मैं ये 4 शब्द 2 बार बोलूँगा और फिर आपको लिखना पड़ेगा। बैट, गेट, रैट, मैट। बैट, गेट, रैट, मैट। हिप, लिप, कीप, डिप। शीट, शिप, सीट, शिप। बट, कट, पुट, हट। तो अब अगर आपने सारे आंसर्स लिख लिया नोटबुक पे, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Question number 5. Given below are pairs of words. Your teacher will say one of the words from each of the pairs. Listen to the teacher and tick the word you hear in each pair. तो ये एक्टिविटी भी वो दूसरे एक्टिविटी के तरह ही है। तो पहले आपको ये पूरा लिस्ट आपके नोटबुक में लिखना है, ये पूरा लिस्ट। उसके बाद मैं एक एक करके ये शब्द बोलूँगा। मैं एक एक करके इन दोनों, मतलब हर 2 में से एक शब्द बोलूँगा और आपको मुझे बताना है कि मैंने कौन सा शब्द बोला। मतलब आपको वो शब्द को टिक मारना है। तो शुरू करते हैं। थिन, थिन, थिन। मैं ये शब्द 3 बार बोलूँगा। तो 3 बार हो गए थिन। दूसरा शब्द है फील, फील, फील। फिर तीसरा शब्द है सिप, सिप, सिप। फिर गोल, गोल। पैन, पैन। पैन नया शब्द है, हाँ। पैन। फिर पैन के बाद फूल, फूल, फूल। और फिर उसके बाद बेट, बेट, बेट। तो अभी 6th क्वेश्चन पे जाते हैं।
When you hear the word sun, what are the things that come to your mind? Write them down in the circles. One has been done for you. तो अभी आपको ये चार, जब यहाँ ये बीच वाला वर्ड सन है, तो जब मैं सन बोलता हूँ तो आपके मन में जो चार शब्द आते हैं वो आपको इस सर्कल में लिखना पड़ेगा। तो जब आपने कंप्लीट कर दिया, ये टेस्ट ख़त्म है। तो अगर आपको इस चैप्टर को ठीक से पता नहीं चला तो आप हर बार के नोट्स या फिर आपके टीचर से पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन में या फिर इस चैप्टर में क्या हुआ या क्या कुछ जो भी कुछ समझ में नहीं आया। तब तक मैं आपको देखता हूँ अगले पार्ट में। थैंक यू।